आखिर क्या हुआ था फ्लाइट नंबर 990 में 1:50 पर, आइए जानते हैं इस सेकंड पार्ट में। दरअसल प्लेन के मेन कप्तान अहमद अल अबाशी वॉशरूम के लिए 1:50 पर कॉकपिट से बाहर निकलते हैं। अब कॉकपिट में को पायलट आदिल अनवर थे जो कि प्लेन को संभाल रहे थे, लेकिन प्लेन ने अपना एल्टीट्यूड अचानक से कम करना शुरू कर दिया। रिकॉर्डिंग में को पायलट आदिल अनवर बार बार कहते हैं, मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ, मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ। फिर अचानक कैप्टन हबाशी वापस से कॉकपिट में आते हैं और चिल्लाते हैं, व्हाट्स हैपनिंग, क्या हुआ। कैप्टन हबाशी प्लेन को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई से अटलांटिक ओशन में क्रैश कर जाता है, जिसमें 217 लोग बुरी तरह से मारे जाते हैं। कोई भी इनमें से जिंदा नहीं बचता और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। बहुत ही दर्दनाक हादसा था ये। आगे चलकर जब जांच हुई तो अमेरिकन जांच एजेंसी NTSB ने कहा कि प्लेन में किसी भी तरह का कोई भी फॉल्ट नहीं था, सभी सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम कर रहे थे। उन्होंने इस प्लेन क्रैश के लिए सीधे सीधे को पायलट आदिल अनवर को कसूरवार ठहराया। उनका मानना था कि उन्होंने ऑटो पायलट मोड बंद किया और फिर जानबूझकर प्लेन को क्रैश करवाया। उनकी आवाज ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई थी, जो हमने पहले बात करी थी कि मैं खुदा पर भरोसा करता हूँ, ऐसा उन्होंने अरबी में कहा था। बाकी उन दोनों पायलट के एक्सपीरियंस में भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजिप्ट की एजेंसी इका का कहना था कि वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, शायद एलिवेटर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हुई हो। लेकिन अमेरिकन जांच एजेंसी ने प्लेन के सारे सिस्टम को टेस्ट करके उनकी बात को गलत साबित कर दिया। अब देखा जाए तो सारा एलिगेशन आदिल अनवर के ऊपर ही आता है। कुछ का तो ये भी कहना था कि वो डिप्रेशन में थे, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। क्या कोई ये एक सुसाइडल इंसिडेंट था या फिर एक कोई हादसा जिसे गलत समझा गया था, या फिर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि दुनिया वालों से आज तक छिपा हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आपको ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी हुई हो तो एक, ठीक है ना,